वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिः प्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, महामाई श्री शारदा देवी की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं और उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं और अन्यान्य जितने सन्यासी महात्माओं उपस्थित है एवं विरक्त लोग उन सब के चरणारविंद में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है
उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां सञ्जीवयत्नखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। थोड़ું કરજે, વધારે નહીં. नारायण 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 नारायण। जिज्ञासुओं ने कतिपय प्रश्न किए हैं, तो पहले उसका उत्तर देख ले, तत्पश्चात विषय में प्रवृत्त होंगे। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि वैराग्य कैसे प्राप्त करें। देखिए, हमने श्रीमद् भागवत के पिछले 182-83 दिनों में विगत रूप से देखा है वैराग्य का अवलंबन कैसे करें। कोई बात नहीं, अब आने वाले जितने सत्संग होने वाले हैं उसमें इसी का वर्णन आने वाला है कि हम वैराग्य को कैसे प्राप्त करें, वैराग्य का अवलंबन कैसे ले, भगवान की कथा का श्रवण करें। जितना हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, भगवान की कथा हमारे कर्ण के छिद्रों से हमारे हृदय में जाएगी और हमारे अंतःकरण को पवित्र करेगी। शुश्रूषो श्रददानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। बोले, पहले महात्माओं के तीर्थों में जाकर के महात्माओं के चरणों का आश्रय लेकर के तुम सत्संग का श्रवण करो। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निरमोहत्वम। सत्संग क्या करता है? हमको निसंगी बनाता है, माने हमें अपने आप में रहने देता है। हम बहुत भीड़भाड़ में चल रहे हैं जी, उनको फोन करना, इनको फोन करना, इनके साथ वो व्यवहार करना, वो करना, ये करना। कितने सारे व्यक्तियों से हम जुड़े हैं। तो बोले जैसे सत्संग करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हम निसंगी होना शुरू कर देंगे, हम अपने आप के साथ रहना शुरू कर देंगे। कई व्यक्तियों को आदत होती है, जानते हैं, अकेलापन काटने के लिए वो घंटों पर घंटे फोन पर बातचीत करते रहते हैं। अकेलेपन को काटने के लिए अनेक लोगों से फोन पर बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, आपके मन के अंदर में बहुत असामंजस्य हो गया हो, कभी कभार हो गया, वो ठीक है। अकेलेपन को काटने के लिए लोगों से बात करना उचित नहीं है। अकेलेपन को काटने के लिए अपने मन को हम सत्संग में लगाएं। जितना हम हमारा मन सत्संग में लगेगा उतना हम स्वयं अपने आप में रहना शुरू कर देंगे। हमें किसी के संग की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखिए, आप विगत 183 दिन से हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। क्या भगवान की हम पर कृपा नहीं हुई है? हमको क्या निःसंग होने का इच्छा नहीं हुई है? आप स्वयं से प्रश्न कर लीजिए। आप सब लोग तो बहुत अच्छे भक्त हैं, भगवान का नाम स्मरण से आप प्रीति रखने वाले हैं।
जितना हम भगवान के साथ संबंध रखेंगे, जगत का संबंध अपने आप कटता जाएगा, बलात् करके उसको काटना नहीं पड़ेगा। और सत्संग में आकर के किसी से संबंध बढ़ाते नहीं है। सत्संग का उद्देश्य ही यह होता है कि हम निःसंग बने। अब सत्संग में आकर के भी इनका पता लिया, वो भाई साहब का पता लिया, वो माताजी का पता लिया, इनका फोन नंबर लिया, उनका फोन नंबर लिए, और बस सारे जगत की चर्चा करते रहे फोन पर लगा लगा करके। तो क्या हो गया? सत्संग में आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। सत्संग हमें निःसंगी बनाता है। सत्संगत्वे निसंगत्वम। और जितने हम निसंग बनेंगे, मानी बाहर के लोगों का संग कटेगा और भीतर का संग शुरू हो जाएगा, आत्मतत्व का, अपने आपा का। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, उतना ही हम निर्मोह हो जाएंगे। हम जो मोह के कारण बधे हुए हैं, स्नेह रूपी चिकनाहट से लोगों के साथ जो जुड़ गए हैं, उससे हम दूर होते जाएंगे। अब चिकनाहट से हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, इसलिए निर्मोहत्वम आएगा। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम। जैसे ही हमारे में ममता, अहमता, ममता दूर होगी, हमारा निश्चय पक्का होगा, दृढ़ हो जाएगा। डू और डाई, कार्यम साधयामी व देहम पातयामी। कुछ भी हो जाए, हमें भगवान के दर्शन तो करना ही है। हमारी वृत्ति हमें भगवदाकार बनानी है, हमारी वृत्ति हमें कृष्णाकार बनानी है। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। बस फिर भगवान के बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जो गोपियों की अवस्था थी, बाबरिये अखियां जल जाए, जो सांवरो छोड़ निहारे गोरो। ये अखियां हमारी जल जाए यदि श्री कृष्ण को छोड़कर के अन्य किसी को देखे तो। परमात्मा का प्रतिपल हमें नामस्मरण करने की इच्छा होगी। महात्मा लोग बताते हैं, शयन भी चला जाएगा, शयन कट जाएगा, निद्रा कट जाएगी। महात्मा लोग तो यहां तक बता देते 15 मिनट हुई तो उनको लगा कि जैसे घंटे बीत गए। प्रतिपल हमें परमात्मा का ही स्मरण रहता रहेगा, अविच्छिन्न धारा बहेगी परमात्मा के नामस्मरण की। तो कहते हैं निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जब ऐसा निश्चय आ जाएगा, फिर जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो बोले ये वैराग्य का लक्षण है। अब ये वैराग्य कैसे प्राप्त करें? सरल अर्थ में हम बताते हैं, भगवान की कथा का श्रवण कीजिए प्रथम। और यही सभी शास्त्र, सभी गुरु, सभी परंपराएं यही बताते हैं कि पहले भगवान की कथा का श्रवण करो। भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। दूसरा है, मन एकाग्र हो जाता है, फिर उसके आगे क्या करें हम? देखिए, आपका मन यदि एकाग्र होता है तो बहुत ही अच्छा है, भगवान की आपके ऊपर कृपा। लेकिन एक बार हम आपसे विशेष रूप से कहेंगे कि जब मन एकाग्र हो जाएगा तो उसमें कोई भ्रांत धारणा तो नहीं है ना। कई बार हम बहुत सारे विचारों से ग्रस्त होते हैं, आंख बंद करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए लगता है कि जैसे हमारा मन एकाग्र हो गया है। वो एकाग्र नहीं हुआ है, विचारों का प्रवाह थोड़ा धीरे हुआ है। क्योंकि मन जब एकाग्र हो जाएगा, फिर आगे क्या करना है वो मन ही जवाब देगा हमको, समझिए। इसलिए कहीं कहीं भ्रांत धारणा न हो कि मन एकाग्र हो गया है। और मन एकाग्र हुआ, और अध्यात्म मार्ग में मन किसका एकाग्र होता है? जिसका मन पवित्र हुआ है। देखिए, बाह्य जगत के अंदर में
एकाग्रता अलग है और अध्यात्म मार्ग की एकाग्रता अलग है। अध्यात्म के अंदर में, ध्यान में, जप में, भगवान नाम स्मरण में हमारा मन ही हमारा साधन है और हमारा मन ही हमारा उद्देश्य है। साधन और साध्य दोनों एक ही है। तो जितना हमारा मन पवित्र बनेगा उतना हमारा मन एकाग्र बनेगा। तो हमारी नम्र निवेदन रहेगा आपसे कि आपका मन पवित्र हुआ है कि नहीं, पहले वो देख लीजिए। पवित्र मन ही एकाग्र होता है। देखिए, संसार की विद्या में जो एकाग्रता है वो पूर्णतः अलग है, पूर्णतः वो भिन्न है। आपको संगीत की साधना करनी है तो उसके लिए जो एकाग्रता की आवश्यकता है वो एकाग्रता में मन की पवित्रता की इतनी आवश्यकता नहीं है। आप कोई चित्र अंकित कर रहे हैं तो उसमें मन की इतनी एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है। बाह्य पदार्थों में मन को लगाने के लिए मन की पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम मन पर ही एकाग्र होते हैं तो मन ही साधन हो गया, मन ही साध्य है। ऐसी परिस्थिति में हमारे मन की पवित्रता हमें देखनी पड़ती है। और पवित्र मन जब बनता है तब उसमें एकाग्रता आती है। पवित्र मन अर्थात उसमें राग द्वेष का सदंतर अभाव होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य का अभाव होगा। सामने विषय आवेंगे तो विषय के प्रति हमारा मन ललचाएगा नहीं, कतई नहीं ललचाएगा। ये सब पवित्र मन की निशानियां हैं। बहुत कुछ है, हमने कतिपय आपके सामने रखी है। तो यदि आपका मन पवित्रता से एकाग्र हुआ है तो आगे मन ही बतावेगा कि आगे क्या करना है। और एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की है, हम अध्यात्म जीवन यापित करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा, ये जीवन ही यापित करना चाहिए। जीवन तो यही है, अध्यात्म जीवन। अध्यात्म जीवन यापित करना चाहते हैं तो हम कहेंगे आप श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी पढ़ना आरंभ कीजिए। साथ साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण का अभ्यास करना शुरू कीजिए। अपने मन को पवित्र रखने का प्रयास कीजिए, केवल मन से नहीं, कर्म से भी, वाणी से भी। काय मनोवाक्य से आपको पवित्र रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। और हमारे रामकृष्ण मठ मिशन से एक बहुत सुंदर पुस्तिका प्रकाशित हुई है, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन। स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज ने जो अध्यात्म जीवन पर भिन्न भिन्न जगह पर बहुत सुंदर प्रवचन दिए थे, उनका संकलन है और बहुत सुंदर किताब है। हम चाहेंगे कि आप उसका अवश्य अध्ययन कीजिए। ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, आंग्ल भाषा में है मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ। अखंडानंद जी महाराज जी के पुस्तकों के बारे में हमको पूछा गया है। हमने महाराज को पता दे दिया है, दोनों जगह उपलब्ध है। सत्य साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, उसकी मुख्य कार्यालय उसका है मुंबई में, और शाखाकीय कार्यालय है वृंदावन के अंदर में, जहां अखंडानंद जी महाराज का आश्रम है। हमने महाराज जी से नम्र निवेदन भी किया है कि कृपा करके उसको YouTube पर भी रखा जाए ताकि सभी लोग देख सके, और जो जो इच्छुक है उस पते पर से अखंडानंद महाराज जी की भागवत मंगवा सकते हैं। हम आप सब से नम्र निवेदन करेंगे, पहले उनकी यह किताब पढ़िए, भागवतामृत। उसमें प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक सुंदर वर्णन किया है। एक ही भाग में पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तक है। पहले आप लोग उसका अध्ययन कीजिए। भागवतामृत हमने महाराज जी से कहा है, वो YouTube पर उसका रख देंगे, पता वगैरह सब। और एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा की है व्यक्त कि हम जो है नौकरी कर रहे हैं और
हमारे मन में ये होता है तुरंत भाव नौकरी करते करते कि कब हम घर वापस जाए और कब जाकर के हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। बहुत ही अच्छा है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर। जब भगवान की कथा से अनुराग हुआ है तो ये भगवान की कथा का ही प्रताप है, समझ लीजिए। ये जो प्रेम आया है भगवान की कथा के प्रति, हम कब घर वापस जाए और कब जाकर के भगवान की कथा का श्रवण करें, ये भगवान की अवश्य कृपा है। प्रश्न किया है जिज्ञासु ने कि महाराज क्या उसे कृपा कहेंगे? उसे अवश्य कृपा कहेंगे। और ये जैसी वैसी कृपा नहीं, बहुत बड़ी कृपा है। भगवान इस कृपा को आपके मन में सदैव रखे, कुछ दिनों तक नहीं, कुछ माह तक नहीं, कई वर्षों तक, जिंदगी के अंतिम श्वास तक रखे। हम कब घर वापस जाए और कब भगवान का नाम स्मरण करें, कब घर वापस जाए और कब श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करे, कब घर वापस जाए और कब भागवत कथा का श्रवण करे। अर्थात क्या हुआ? भगवान से प्रेम हुआ है। देखिए, मां जब संतान से दूर होती है, कार्यालय में कार्य करती है, तो मां का मन संतान में रहता है, कब जाऊंगी घर पर और कब मेरी संतान को मैं चुमा दूंगी, संतान को प्रेम दूंगी। देखिए, ये मां का भाव है, पिता का भी यह भाव होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम है। इसलिए जब हमारे हृदय में भी यह भाव आया है भगवान की कथा के प्रति, तो भगवान की अवश्य कृपा है। इसी जिज्ञासु ने और एक जिज्ञासा व्यक्त की है कि महाराज, वैराग्य आने से पहले जीवन एक विकट परिस्थिति से गुजरता है। बात सही है। और जब वो परिस्थिति चली जाती है और वैराग्य आता है, तब क्या अंतःकरण खत्म हो जाता है, मटियामेट हो जाता है अंतःकरण का? प्रश्न बहुत सुंदर है। देखिए, जब जीवन में वैराग्य आता है, हमने यही प्रश्न का उत्तर भिन्न भिन्न दृष्टि से देखा है और इसका भी उत्तर हम संक्षिप्त में देने का प्रयास करेंगे। जब विकट परिस्थिति आती है, मान लीजिए अचानक घर में किसी व्यक्ति को ऐसी गंभीर बीमारी हो गई, उसका इलाज अत्यंत मुश्किल है, या सामाजिक ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक कोई भी परिस्थिति लीजिए, आदि व्याधि और उपाधि, तो जब आता है तो अब हम विचलित हो जाते हैं, तब हमें भगवान की कृपा दिखाई देती नहीं है। यदि हम अपनी साधना में स्थित नहीं हैं तो हम यदि सामान्य साधक अभी हमारी शुरुआत है तो हम विचलित अवश्य हो जाएंगे, उसमें दो मत नहीं है। लेकिन थोड़े दिन के बाद हम अपने आप को संभल जाएंगे, कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद। ठीक है, भगवान ने यह परिस्थिति भेजी है, हमने सत्संग का श्रवण किया है, भगवान की कथा सुनी है, श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद का जीवन हमारे सामने है, हमारे आदर्श है वो। श्री कृष्ण का जीवन, श्री राम जी का जीवन, अनेक महात्माओं, सन्यासियों का जीवन, अनेक भक्तों का जीवन हमारे सामने है। सबके ऊपर में विकट परिस्थिति आई है और ये विकट परिस्थिति भगवान ने मुझे वैराग्य देने के लिए भेजा है। अब वैराग्य तो आया, फिर अंतःकरण का क्या होगा? बोले अंतःकरण जो है उसका उस घटना के पश्चात अहमता एवं ममता का भाव नहीं रहेगा, वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति हमारे अंतःकरण में। अंतःकरण का मटियामेट हो जाना, चौपट हो जाना बहुत उच्च अवस्था है। लेकिन देखिए, वैराग्य आएगा
और वैराग्य आने से क्या होता है वो आगे के अध्यायों में आने ही वाला है। एकादश स्कंद में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। संक्षिप्त में इतना कहेंगे कि वैराग्य आने से फिर क्या होता है, केवल भगवान नाम स्मरण ही अच्छा लगता है। फिर संसार के भोग हमें आकृष्ट करते नहीं हैं और संसार की प्रतिकूल परिस्थितियां से हम दब नहीं जाते हैं, संसार के सुख में छक नहीं जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में दब नहीं जाते हैं, निराश नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये संसार मिथ्या है। समझिए, इसलिए कहा विवेक जनित बुद्धि से हेयोपादेय शून्य वृत्ति। विवेक से हेय बुद्धि भी नहीं है, उपादेय बुद्धि भी नहीं है, अर्थात त्याज्य बुद्धि भी नहीं है, ग्राह्य बुद्धि भी नहीं है। विवेक से त्याज्य एवं ग्राह्य बुद्धि का सदंतर अभाव है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत हमारे लिए कुछ भी नहीं है। संसार के भोगों की कीमत हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो हमारे लिए कूड़ादान के बराबर है। कूड़ादान देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसको ले ले, वो कचड़े को हम ले ले या कचड़े का त्याग करें, क्योंकि हमारी बुद्धि कहती है तो कचड़ा है, उसकी कोई कीमत नहीं हमारे लिए। वैसे ही जब संसार के भोगों के प्रति विवेक से त्याज्य एवं ग्राह्य बुद्धि नहीं रहेगी, तब समझना है कि वैराग्य हुआ है। और जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, महाराज विवेकानंद आश्रम कहाँ है, कृपा करके पता बताइए। तो हमारा अनुरोध रहेगा, कृपा करके आप गूगल में सर्च कर लीजिए www.belurmath.org। उसके अंदर में हमारे जितने रामकृष्ण मठ एवं मिशन के शाखा केंद्र है उन सब का पता दिया हुआ है। आप यदि भारत में कहीं पर भी है तो आप जिस मानिए राज्य में रहते हैं वहाँ से नज़दीक कौन सा शाखा केंद्र है उसका पता मिल जाएगा। भारत से बाहर है तो उसका भी पता आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको संतुष्टि हुई होगी। आइए अब हम भगवान शुकदेव जी महाराज के श्री चरण का आश्रय लेकर के, परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद में आगे पिंगला क्या कहती है उसका दर्शन करें। तो कल जो चिंतन चल रहा था, मैवं स्युर्मंदम भाग्यायाः क्लेशा निर्वेद हेतवः येनानुबंधम निरहत्य पुरुषः सममृच्छति। पिंगला कहती है कि जब दुख आता था तब मैं भगवान के पास बहुत रोती थी कि हाय हाय मुझ पर क्यों दुख आया, मेरे साथ भगवान ने बड़ा अन्याय किया, ये सब भावना मेरे मन में आती थी। भगवान ने मेरे साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया, मेरी ही बात भगवान सुनते नहीं हैं, यह सब भाव मेरे मन में आते थे। हम तो भगवान को जैसे डांटने लगते थे। बोले होता है, हम सबके जीवन में होता है, लेकिन हमारे दुख वैराग्य के कारण बन गए। दुख में से हमें वैराग्य उत्पन्न हुआ, हमारे दुख वैराग्य के कारण बन गए। तो जरूर भगवान की कृपा है कि हमारा दुख वैराग्य का कारण बना। कल हमने देखा था श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, उनको कैसे वैराग्य हुआ, उनकी भार्या का निधन हुआ, श्री रामकृष्ण देव की अमृतवाणी का, अमृत वचनों का, अमृतवाणी का श्रवण किया और उनको वैराग्य की प्राप्ति हुई, वो सन्यासी बने। तो बोले हमारे दुख वैराग्य के कारण बन गए, ये जरूर भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं होती
तो हमारे दुख में से हमें वैराग्य प्राप्त होता नहीं। अब कह रही है पिंगला, किसी की स्त्री मर जाती है तो उसे वैराग्य हो जाता है, किसी का पति मर जाता है तो उसको वैराग्य हो जाता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है, उसके जीवन का उद्देश्य बदल जाता है, उसके जीवन जीने की तरीका ही बदल जाता है। तो जीवन में बोले दुख आए और दुख में से जब वैराग्य निकले तब समझना चाहिए कि यह भगवान की निश्चित रूप से कृपा है। आप कहेंगे महाराज हमको पति से भी दुख नहीं है, भार्या से भी दुख नहीं है, संतान से भी दुख नहीं है, मित्रों से भी दुख नहीं है, स्वजनों से भी दुख नहीं है, तो हमको वैराग्य कैसे आए? अरे बाबा नारायण, जब तनिक अपने जीवन की ओर देख लो तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। ये शरीर कभी बालक था, कभी तरुण था, कभी युवान था, अब ना तरुण है ना युवान है। आप अपनी उम्र देख लीजिए, प्रतिदिन हमारी आयु क्षण क्षण हो रही है, प्रतिदिन हमारा शरीर नष्टता की ओर जा रहा है। क्या उससे वैराग्य नहीं आवेगा? और जगत में कोई ऐसा है ही नहीं कि उसको किसी से दुख नहीं मिला हो। हम स्वयं से ही स्वयं दुखी है, वो भी है। व्यक्ति अपने स्वभाव से दुखी है, कहते हैं ना। तो हम थोड़ा हमारी बुद्धि का विकास करेंगे, थोड़ी बुद्धि को खुला रखेंगे, तो हमें जीवन की प्रत्येक घटनाओं से सीखने को मिला है। घर की, समाज की, संबंधियों की, स्वयं की, आसपास की, और हम वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसलिए बहुत बड़ा सुंदर सिद्धांत महात्मा लोग समझाते हैं। सिद्धांत क्या है? जीवन में आए दुख से जब वैराग्य निकलता है तब समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे पर हुई है। चाहे हम जो भी कर्म करें, उस कर्म, चाहे जो भी कर्म करें, चाहे पुण्य करे या सत्कर्म करे, जो भी कर्म करें, चाहे हम जो भी कर्म करें, पुण्य करे या सत्कर्म करे, उसमें से फल क्या निकलना चाहिए? बोले केवल वैराग्य ही निकलना चाहिए। आप जितना भी दान करिए, पुण्य कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, व्रत उपवास आदि रखिए, कथा श्रवण कीजिए, तो उसमें से हमारे जीवन में वैराग्य निकलना चाहिए। कोई भी सत्कर्म पुण्य कर्म का फल एकमात्र वैराग्य ही निकलना चाहिए। तभी वो पुण्य कर्म हुआ, सत्कर्म हुआ, तभी वह परमार्थ का कर्म हुआ। फल क्या निकलना चाहिए? बोले वैराग्य। जिस कर्म का फल वैराग्य नहीं है वह कर्म गलत है। बोले स्वामी जी कर्म के फल वैराग्य है तो मैं क्या हमको कर्म छोड़ देना है? देखिए, कर्म छोड़ने की बात नहीं है। कर्म वही छोड़ सकता है जो उतनी उच्च अवस्था पर पहुंचा है। यहां कहने के तात्पर्य को समझना है। कर्म करते करते फल से हमको वैराग्य आना चाहिए। हम कर्म कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भजन गाए और किसी ने प्रशंसा न की तो मन में दुख हो गया, अरे बाबा हमारे तो भजन की कोई प्रशंसा ही नहीं करता है। तो भजन का कर्म क्या हुआ? वैराग्य नहीं हुआ। और यदि किसी ने प्रशंसा की तो हम फूले नहीं समाते हैं, तो वो कर्म जो हुआ उससे वैराग्य नहीं हुआ है। प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन सुनने के बाद किसी ने यदि प्रशंसा नहीं की तो प्रवचन करता उसको लगता है कि क्या हमने अच्छा प्रवचन नहीं दिया, क्या कोई हमारे प्रवचन की कोई प्रशंसा ही नहीं करता है। तो किसी ने प्रशंसा कर दी तो बहुत खुश हो गए और किसी ने निंदा कर दी तो दुखी हो गए।
तो वो कर्म का फल वैराग्य नहीं हुआ। प्रवचनकर्ता जब श्रोतागण उनकी प्रशंसा करते हैं, बहुत खुश होते हैं और श्रोता को जो पसंद आए वैसा बोलना शुरू करते हैं, तो वो कर्म का फल वैराग्य हुआ ही नहीं। भले बाहर से वो सत्संग का कर्म हो, लेकिन वो कर्म हमको बांध रहा है। आगे आवेगा 10वें अध्याय के अंदर में, 10 एकादश स्कंद के 10वें अध्याय में आता है अंतःकरण हमें कैसे पवित्र करना है। ये अवधूत के 24 गुरु 25 गुरु की मानी अर्थ देखना पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद बहुत सुंदर प्रश्न करके यही बात आती है कि हम हमारे अंतःकरण को पवित्र कैसे करें। तो यहां यही बताया गया कि जिस कर्म का फल वैराग्य नहीं वह कर्म गलत है। अब फल वैराग्य हुआ तो उसका अर्थ ऐसा नहीं कि हम कर्म का ही त्याग कर देंगे। कर्म के फल के प्रति हमें आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं है। सांस लेना भी हमारा कर्म ही है। भगवान का भजन करना, सत्संग करना, जप करना, ध्यान करना, वो भी उपासना मूलक कर्म ही है। शिव ज्ञान से जीव सेवा करना, वो भी उपासना मूलक कर्म ही है। हम कर्म किए बिना कभी रह सकते नहीं हैं। तो कोई कभी जीवन में गलत फहमी ना हो जाए कि हमको कर्म करते करते बोले अब वैराग्य आ गया इसलिए हमने कर्म करना ही बंद कर दिया। जी ना। संध्या कालई गायत्री में होता है, गायत्री कालई ओमकार में होता है। वो स्थिति अत्यंत उच्च साधक की आती है, समझिए। इसलिए कहा ना कि जितना भगवान के प्रति प्रेम होगा उतने धीरे धीरे भगवान कर्म हमारे कम कर देते हैं। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में समझाते हैं, गृहस्थ के घर की बहू जब वो गर्भवती बनती है तो सासू मां उसके कार्य धीरे धीरे कम करती जाती है, और जब प्रसव हो जाता है, संतान का जन्म हो गया, बाद में उसे कोई कार्य ही नहीं करना है, वो केवल संतान को लेकर के ही व्यस्त रहती है। वैसे ही जब हमारे अंतःकरण में परमात्मा का प्रेम उदय होगा, परमात्मा के प्रति प्रेम उदय होगा, एक दिन 2 दिन 1 महीना 6 महीना की बात नहीं है, सतत। और स्मरण भी कैसा रहना चाहिए? अविच्छिन्न धारा से, प्रति श्वास प्रति पल भगवान का नाम स्मरण ले रहे हैं। जगत में और किसी की चर्चा है ही नहीं, और किसी का दर्शन नहीं है, और कोई बात हम सुन नहीं रहे हैं। अविच्छिन्न धारा बह रही है भगवत चिंतन की। वह अवस्था आएगी तो भगवान धीरे धीरे कर्म हमारा कम कर देते हैं। तो जिस कर्म का फल वैराग्य नहीं है वो कर्म कर्म नहीं है। बोले महाराज और इसका स्पष्टीकरण करे तो नारायण सुनो और स्पष्टीकरण कर देते हैं। ये भिन्न भिन्न सोपान है। पहले कर्म करते करते सीधा वैराग्य नहीं आवेगा। कर्म करते करते पहले वर्क एंड वर्शिप, वर्क एज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, ये 3 सोपान है। हमने उसका अध्ययन किया है भागवत के पिछले सत्संगों में। वर्क एंड वर्शिप, वर्क एज वर्शिप एंड वर्क इज वर्शिप। इस अवस्था से साधक गुजरता है। कार्य एवं पूजा पहले 2 अलग रहते हैं, बाद में कार्य पूजा के जैसा होने लगता है, और अंतिम अवस्था में कार्य ही पूजा बन जाती है। कृपा करके इस चिंतन को ध्यान से श्रवण करें और इसके गुणार्थ में जाइए। इसका कोई गलत अर्थ न निकाले कि हम कर्म करने से मना कर रहे हैं। कर्म नहीं करना वो तो तामसिक व्यक्ति का लक्षण है, मूढ़ता का लक्षण है। और हमारे कर्म का सिद्धांत भी हमको किसी को आलस्य में नहीं ले जाता है, हम में से किसी को वो आलसी नहीं बनाता है, नठोरा नहीं बनाता है, वरन हमें उद्यमी बनाता है। क्यों?
क्योंकि हमारे भूतकाल ने हमारे वर्तमान का निर्माण किया है, तो हमारा वर्तमान हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए जिस कर्म में से वैराग्य ना आवे वो कर्म कर्म ही नहीं गिना जाता है। बोले वैराग्य कैसा? बोले अब कोई प्रशंसा करे तो उसमें हमारा इतना मेरापन जुड़ा हुआ नहीं है। वह मेरी प्रशंसा कर रहे, जानते हैं उनको प्रवचन सुन के इतना अच्छा लगा, अरे हमारे पास दौड़े दौड़े आ गए। ये जो वासना है, इच्छा है, उसका धीरे धीरे कटती जाएगी। और कोई निंदा करेगा तो वो भी हम मन पर नहीं लेंगे, प्रशंसा भी नहीं आएगी, निंदा भी मन पर नहीं आवेगी। कोई फूलो उछाले व जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले, बैठे हैं मस्त प्यारे। गृहिणी सामान्य भोजन अच्छा सा बना देती है तो उसको आशा रहती है कि भोजन करने वाले उसके भोजन की प्रशंसा करेंगे, वो भाव नहीं रहेगा। मातृपा नारी घर को साफ सुथरा रखती है, सजा करके रखती है, तो उसके इच्छा होती है कि जो भी हमारे घर मेहमान आवेंगे वो हमारी सजावट का, स्वच्छता का, सुंदरता का प्रशंसा करेंगे। ये भावना नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे कम होती जाए। बोले हम सत्संग करते हैं तो सत्संग हम करते हैं उसकी लोग प्रशंसा करें। हाँ जी, ये बहुत खतरनाक है। ये जानते हम कितना सत्संग करें, पिछले 183 दिन से सत्संग कर रहे हैं। हो अच्छा, गोविंदा नारायणा विठ्ठला, आप तो सचमुच, बस खत्म हो गया, हम भगवान की माया में पड़ गए। सत्संग करते हम लोगों को बताने के लिए नहीं करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। हम सत्संग करते हैं स्वयं के अंतःकरण का निर्माण करने के लिए। समझिए, हम कथा भी, ये जो हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण का चिंतन है, वो हम दूसरे किसी को सुनाने के लिए नहीं करते हैं। उसका उद्देश्य केवल स्वांतः सुखाय है, स्वयं को आनंद देने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना जीना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम इसलिए ही कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, अरे चर्चा करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। चिंतन करके वो चिंतन किसी से बांटते हैं तो लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं, लोगों की वाहवाह प्राप्त करने के लिए नहीं, बोले वो हमारे अंतःकरण के निर्माण के लिए करते हैं। तो जिस कर्म का फल वैराग्य न हो वो कर्म गिना ही नहीं जाता है। और जिस कर्म से हम बध जाए, प्रशंसा में बध गए, नाम यश कीर्ति के फंदे में पड़ गए, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति में पड़ गए, लोगों की वाहवाह में पड़ गए, तो ठीक है, लोगों की वाहवाह मिलेगी, पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, ख्याति विख्याति मिलेगी, लेकिन हमारे अंतःकरण का निर्माण नहीं होगा। और हम श्रीमद् भागवत का श्रवण लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम श्रीमद् भागवत का श्रवण तो हमारे अंतःकरण के निर्माण के लिए कर रहे हैं। तो जो कर्म का फल वैराग्य न हो वो कर्म कर्म नहीं है, वो तो वृथा श्रम है। इसलिए कहा जिस कर्म का फल वैराग्य नहीं वह कर्म गलत है। तत्पश्चात कहा जिस कर्म से स्वर्ग मिले वह कर्म गलत है। बोले हम ये कर्म क्यों कर रहे? बोले हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, स्वामी जी अनेक भोगों की प्राप्ति हो जाए। भक्त उस दृष्टि से कर्म करता ही नहीं है, भक्त तो एक ही दृष्टि से कर्म करता है। बोले कर्म करने से हमारे चित्त में वैराग्य आएगा, हमारे अंतःकरण का निर्माण होगा।
संसारी व्यक्ति बाहर का निर्माण करता है, सन्यासी भीतर का निर्माण करता है। आप कहेंगे महाराज सन्यासी आप बने हैं जी, हम तो गृहस्थाश्रम में हैं। तो नारायण हम आपको कह दे संसारी किसे कहते हैं और सन्यासी किसे कहते हैं। संसारी जो जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है उसको कहते हैं संसारी। यहां लाल कपड़े, सफेद कपड़े, पीले कपड़े, काले कपड़े, पचरंगी कपड़े वालों की बात नहीं है, समझ लीजिए। कपड़ों से किसी को सन्यासी नहीं गिना जाता है, सन्यासी गिना जाता है, वो बाह्य निशानी है। लेकिन कपड़े से में ही सन्यास नहीं है। सन्यास तो हमारी वृत्ति में, हमारे व्यवहार में, हमारे चिंतन में, हमारी वृत्ति में है, हमारे आचरण में होना चाहिए। और संसारी जो रात दिन जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है उसे संसारी कहते हैं। सन्यासी अर्थात जिसने अपनी सभी इच्छाओं का सर्वथा त्याग कर दिया है। तो हम हमारी इच्छाओं का त्याग करने के लिए ही तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं जी। हम सन्यासी, हमारा त्याग तो बाहर का भी रहना चाहिए, भीतर का भी रहना चाहिए। आप गृही है तो श्री रामकृष्ण देव ने सुंदर कहा, आपका त्याग बाहर का नहीं होगा, भीतर का त्याग होगा। सबसे हंसिए, सबसे मिशिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, बैठे अपने ठाम। सबसे मिलना है, संसार में है तो व्यवहार तो सबसे करना है। अच्छी व्यक्तियों से भी करना है, बुरी व्यक्तियों से भी करना है, सद व्यक्ति से भी असत व्यक्ति से भी व्यवहार करना है। समझिए, हाँ जी करते रहिए, बैठे अपने ठाम। सबसे हंसिए, सबसे मिशिए, सबका लीजिए नाम, सबकी वाहवाह करते रहनी है। लेकिन करना तो वही है जो हमें भाता है, और हमें भाता है भगवन नाम स्मरण, भगवत कथा, भगवत चिंतन, भगवान के चरणों में अनुराग। इसलिए कहा, अरे जिस भक्ति से गोलोक की प्राप्ति हो जाए वो भक्ति भक्ति नहीं है। भक्त कोई गोलोक में नहीं जाना चाहता है। भक्त चाहता नहीं कि भाई हमें सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य और सामीप्य ये सब मुक्ति मिले। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य। भक्त चाहता है कि प्रभु हम आपकी भजना कर रहे तो हमें संसार से वैराग्य मिले, हमें संसार के भोगों के प्रति हमारी आसक्ति न रहे। वैराग्य आना अर्थात भोग आए तो उसके प्रति हमारी इंद्रियां लालायित नहीं होती है उसको भुगतने के लिए। जब दीप के अंदर में तेल नहीं रहा या घी नहीं रहा, ईंधन नहीं रहा, तो दीप प्रज्वलित नहीं होता है। वैसे ही भोग हमारे सामने आए, भोग्य भोग, और हमारी वृत्ति उसमें न जाए, बस हम अपने आप में स्वस्थ रहे, अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो वह वैराग्य का लक्षण है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, योगी किसे कहते हैं? घनघोर वन में वो अकेला है और वहां पर कोई युवान मातृरूपा नारी आ जाए, उस नारी को वंदन करके वो वहां से भाग जाए, उसे योगी कहते हैं। उदाहरण बहुत अद्भुत है, उसका चिंतन कीजिए, उसमें गूढ़ार्थ भरा हुआ है। भोग भुगतने के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल है, फिर भी भोग के प्रति हमारा मन नहीं जाता है, वो है वैराग्य। विवेक जनित हेयोपादेय शून्य वृत्ति। तो यहां पर महात्मा हमें समझाते हुए कहते हैं, देखिए भक्त जो है वो गोलोक में जाने के लिए भक्ति नहीं करता है। भक्त तो भक्ति इसीलिए करता है कि उसको जगत में से वैराग्य प्राप्त हो और
बोले भगवान हमारे हृदय में आ जाए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिदन्या निवसतिरिधियेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय। भगवान श्रीहरि सर्वथा के लिए अपना लोक छोड़ करके आ जाते हैं। कब? जब भक्त के हृदय में भक्ति का उदय होता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिदन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर भक्ति रेखा। निवसति हृदयेषां श्रीहरिर भक्ति रेखा। जब उसके हृदय में भगवान श्रीहरि के प्रति एकनिष्ठ भक्ति का उदय होता है, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। सर्वथा के लिए भगवान अपना लोक छोड़ करके उसके हृदय में निवास कर देते हैं। तो भक्त भगवान की भक्ति किस लिए करता है? कि वैराग्य आए और उनके हृदय में आकर के भगवान अपना निवास स्थान बना ले। तो अब पिंगला कहती है कि मुझे भगवान का दिया हुआ वैराग्य प्राप्त हुआ है, और ये जो अनुबंध है, विकार, वो अपने पीछे लगे हुए हैं। हमारे सबके पीछे विकार लगे हुए हैं, वासना के विकार लगे हुए। बोले उनका परित्याग करके मनुष्य के मन में जब शांति का उदय होता है, तब वह वैराग्य से ही होता है। बिना वैराग्य हमें शांति नहीं मिलती है। हम लोग जो कहते हैं कि महाराज जगत जीवन में शांति नहीं है, शांति का अभाव क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में वैराग्य नहीं है। इसलिए वैराग्य का अवलंबन करें हम। अब आगे पिंगला कहती है, तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्य संगताः त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरम्। कहती है पिंगला, बोले भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है। ईश्वर ने बड़ी कृपा करके मेरे पास छोड़ने का एक सुअवसर प्राप्त करवा दिया। जगत का त्याग करने का, भोगों का त्याग करने का, संसार के विषयों का मन से त्याग करने का एक सुअवसर प्राप्त हो गया मुझे। भगवान का बड़ा उपकार है मेरे ऊपर कि मुझे अब संसार से विरक्ति हो गई। देखिए, हम सब लोग संसार में भुगतते हैं। संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये जगत कैसा है? अपूर्ण है, अनित्य है, असुख देने वाला है। इसलिए यहां आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। तो भगवान ने जब कहा कि जब तुम्हें ऐसा जगत मिला है तो तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा उस समय, तो भगवान ने कृपा करके मुझे जगत में दुख दिया ताकि मैं लोगों से छूटता गया, जगत के भोगों से छूटता गया। बोले क्या उपकार किया? बोले जिससे यह बंधन, ये दुनिया की चीजें छूट जाए, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। हम कितने लोगों के साथ कितने प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों से बंध चुके हैं। बोले वो सब बंधन अब धीरे धीरे कट रहे हैं। वैराग्य का जीवन में उदय हुआ है। अब लोगों से इतना बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, लोगों के घर जाना इतना अच्छा नहीं लगता है, लोगों के साथ
विषय वार्ता करनी अच्छी नहीं लगती है। अब तो केवल एक ही अच्छा लग रहा है, कब हम हमारे नाथ को प्राणपण से पुकारे। एक सांस भी ऐसा न ले जिस सांस में भगवान नाम स्मरण न हो। बोले जिससे ये बंधन, ये दुनिया की चीजें छूट जाए, बस ऐसा उपकार भगवान ने हमारे ऊपर कर दिया है। बोले अब इसका तिरस्कार करूं तो अनुचित होगा, मैं बड़ी दुर्भाग्यवान गिनी जाऊंगी। बैल मुझे मार करने नहीं जाते हैं। लक्ष्मी जब आती है तो तिलक करवा लेते हैं, कहते हैं ना। तो यहां वैराग्य रूपी लक्ष्मी आई है तिलक करवा लेने का, कपाल धोने नहीं जाना है जी। तो बोले आई हुई परिस्थिति से मुझे जो वैराग्य प्राप्त हुआ उसका मैं सहर्ष स्वीकार करती हूं। अब यदि उसका मैंने तिरस्कार किया तो मैं स्वयं के लिए बोझा बन जाऊंगी। और आगे क्या सुंदर अद्भुत चिंतन व्यक्त करती है पिंगला। जो चिंतन व्यक्त करती है उसका श्रवण करेंगे। उसके पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, हम लोग एक भजन का रसास्वादन ले ले। हम लोग गरबा ही गाएंगे। 9 दिन माँ का नवरात्र चल रहा है। हर रोज एक एक गरबा सुनाने के लिए हमने महाराज जी से अनुरोध किया है। हम सबको गरबे का आनंद दे। आज गगन थी हो, आज गगन थी चंदन ढोળાય रे। आज गगन थी चंदन ढोળાય रे। माँ मने आसोना भणकारा था। आज गगन थी चंदन ढोળાય रे। आज गगन थी चंदन ढोળાય रे। माँ मने आसोना भणकारा था। कोई आवतू क्षितिज थी परखाए रे। कोई आवतू क्षितिज थी परखाए रे। अच्छा अच्छा चांदनी ना चमकारा था। अच्छा अच्छा चांदनी ना चमकारा था। आज गगन थी चंदन ढोળાય रे। वो आज गगन थी चंदन ढोળાય रे। माँ मने आसोना भणकारा था। वादळ विखराया ने अजवाळ आव्या। ओ वादळ विखराया ने अजवाळ आव्या। अवनीए गोखे गोखे दिवड़ा प्रगटाव्या। अवनीए गोखे गोखे दिवड़ा प्रगटाव्या। वादळ विखराया ने अजवाळ आव्या। अवनीए गोखे गोखे दिवड़ा प्रगटाव्या। ओ माना रथनी घुघरियो संभळाय रे। माना रथनी घुघरियो संभळाय रे। राता राता कंकुना पगला परखार। राता राता कंकुना पगला परखार।
आज गगन थी चंदन ढोळाय रे, आज गगन थी चंदन ढोळाय रे, माँ મને આ સોના ભણકારા થા, માँ મને આ સોના ભણકારા થા. માડી સોળે સજી શણગાર, હારે લાખ લાખ દીવડા નિહાર. માડી સોળે સજી શણગાર, હારે લાખ લાખ દીવડા નિહાર. आसमानी ओढ़णी में तारला जबूकता, आसमानी ओढ़णी में तारला जबूकता, गरबे रमवा बिरदाली जगह पग मुकता. आसमानी ओढ़णी में तारला जबूकता, आसमानी ओढ़णी में तारला जबूकता, गरबे रमवा बिरदाली जगह पग मुकता, गरबे रमवा बिरदाली जगह पग मुकता. ओ माँ मड़ी गरबे में, मड़ी गरबे में ताड़ियों भी जाय रे, मड़ी गरबे में ताड़ियों भी जाय रे, कंठे कंठे कोयल ना टोंकावरता, कंठे कंठे कोयल ना टोंकावरता. ओ आज गगन थी, आज गगन थी, आज गगन थी चंदन ढोळाय रे, आज गगन थी चंदन ढोळाय रे, माँ મને આ સોના ભણકાર था. कोई आवतू क्षितिज थी परखाय रे, आछा आछा चांदनी ना चमकार था. ओ आज गगन थी चंदन ढोळाय रे, आज गगन थी चंदन ढोळाय रे, माँ મને આ સોના ભણકાર था, माँ મને આ સોના ભણકાર था, माँ મને આ સોના ભણકાર था. बोलो श्री अम्बे मात की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय. तो आइए चिंतन में हम प्रवेश करें. पिंगला ने कह दिया कि भगवान ने जो ये विपत्ति भेजी, दुख भेजा, उसे इस संसार के प्रति मेरे मन में जो दुराशाएं थी वो सब निकल गई. दुष्ट आशाएं मानी दुराशाएं, और मैंने एकमात्र भगवान का शरण ग्रहण कर लिया है. अब मेरे चित्त में शांति का उदय हुआ है. और आगे के श्लोक में वो कहती है, संतुष्टा श्रदत्येत यथा लाभेन जीवते, विहाराम्य मुनैवाहम आत्मना रमणेन वै. संतुष्टा श्रदत्येत यथा लाभेन जीवति. अब उसे यह जो चित्त में वैराग्य आया, गणिका के, पिंगला मातृपा गणिका के मन में जो वैराग्य का उदय हुआ, बोले अब मेरे मन में जो वैराग्य का उदय हुआ उस पर मैं श्रद्धा करूंगी. इस वैराग्य को मैं शीश झुका करके उसका स्वीकार करती हूं. भगवान की अनंत कृपा है मुझ पर, जो ये आपत्ति भेजी, क्योंकि इस आपत्ति से मुझ में वैराग्य जगा है. इसका मैं स्वीकार करती हूं, इसको मैं मान लेती हूं. कितनी बड़ी बात है. हम दुख को मान नहीं लेते हैं, उसका स्वीकार हम नहीं करते, हम तो रोना शुरू कर देते हैं.
कई लोग तो भगवान के मंदिरों में जाना ही बंद कर देते हैं, भगवान की भजना करना ही बंद कर देते हैं। बोले संतुष्टा श्रद्धत्येतद् यथा लाभेन जीवति। ये जो मेरे मन में वैराग्य आया, इस पर मैं श्रद्धा करती हूं, इसको मैं मान लेती हूं, इसका सहर्ष स्वीकार करती हूं, प्रतिकूल परिस्थिति का संतुष्ट रहूंगी मैं, और जो कुछ भी मिल जाए उसमें मैं मेरा निर्वाह कर लूंगी। अब कोई आशा नहीं रही तो क्या हो गया? संतोष आ गया। संतोष के जैसा परमधन और कुछ नहीं है, कहते ना। जब परिस्थिति का सहर्ष स्वीकार कर दिया, परिस्थिति के ऊपर में रोना धोना नहीं है, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, किस लिए, मैं ही क्यों, कुछ नहीं। जो परिस्थिति आई उसका सहर्ष स्वीकार कर ले। इसलिए कहते हैं ना, हमें जो कुछ मिला है उसी में हमारा कल्याण है। हमें जो परिस्थिति मिली है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब यह संतोष आ जाएगा तो उसमें से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और जो परिवेश हमें मिला है उसमें यदि हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो यहां भटकेंगे, वहां भटकेंगे, चारों दिशाओं में हम भटकते रहेंगे। बोली इसलिए मुझे जो मिलेगा उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। जो कुछ मिल जाए उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, मैं अपना निर्वाह कर लूंगी। कितना बढ़िया बात बताती है। और कहती है जब तुम सब जो कुछ मिल जाएगा उससे निर्वाह कर लोगी, जो कुछ मिल जाएगा उससे तुम संतुष्ट रह जाओगी, तो बोले अब तुम रमण किससे करोगी फिर? बोले अब तो हम अपने आपा से रमण करेंगे, सच्चिदानंद के साथ रमण होगा। बोले यह जो साक्षात ईश्वर है, हमारा परमात्मा, हमारा अपरोक्ष आत्मा, हमारा प्रियतम, उसके साथ मैं रमण करूंगी। कितना अद्भुत बात बताते हैं। उसी के साथ जिएंगे, उसी के साथ रहेंगे, उसी के ही आनंद में हम मग्न रहेंगे। फिर आगे का वर्णन बहुत ही सुंदर है। संसार कूपे पतितम विषयैर्मुषिते क्षणम ग्रस्तम कलाहीनात्मानं कोन्य स्त्रातुमधीश्वरः। भला सबको छोड़ करके इस आत्मा से क्यों प्रेम करती हो? सबको छोड़ करके आत्मा से क्यों प्रेम करती हो? सबको छोड़ करके भगवान से प्रेम क्यों करती हो? तो पिंगला कहती है संसार कूपे पतितम विषयैर्मुषिते क्षणम। बोले यह जो जीव है यह संसार रूपी कुएं में गिरा है। संसार कूपे पतितम, उतना ही नहीं, विषयों की वासना के कारण उसके नेत्र अंधे हो गए हैं। विषयैर्मुषिते क्षणम, उसकी बुद्धि और उसकी आंख अंधी हो गई है। उसकी बुद्धि रूपी आंख अंधी हो गई है विषयों के कारण। संसार कूपे पतितम विषयैर्मुषिते क्षणम। संसार रूपी कुएं में हम गिरे और विषयों के कारण हमारी बुद्धि रूपी नेत्र क्या हो गए? बोले अंधे हो गए। और उसका वर्णन महात्मा लोग कितना सुंदर करते हैं। और बोले काल रूपी ग्रस्तम कालाहीनात्मानं कोन्यस्त्रातुमधीश्वरः। बोले काल रूपी सर्प ने हमको ग्रस्त कर दिया है, हमको दंस लिया है। मृत्यु हमें सदैव खाए जा रही है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं ना, जन्मदिन के समय आप न जाने कितने व्यंजन बनाते हैं। अभी तो आ गया जन्मदिन पर, तो अब हम गाते ना जन्मदिनमिदं अहि प्रिय सखे संतनोतु में सर्वदा ईश्वरम। जन्मदिनमिदं अहि प्रिय सखे।
तो बोले ये जन्मदिन तुम जो मनाते हो, ऐसा मत सोचो कि तुम और ज्यादा जिंदा रहने वाले हो। थोड़ा सोचेंगे तो हम उतना अब कम रहेंगे। 50 की आयु है, 25 हो गए तो अब 25 ही बाकी हैं जी, अब ज्यादा बाकी नहीं है। क्यों? बोले क्योंकि काल रूपी सर्प हमको सब समय डस रहा है। और इसलिए महात्मा लोग कहते, देखिए संसार रूपी गहरे कुएं में हम गिर गए हैं। कुआं बहुत गहरा होता है, आप लोगों ने देखा है। जब कुएं में हम गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है, विषयांध मनुष्य उसके भीतर में गिर जाता है। संसार रूपी कुएं में गिरे, संसार रूपी कुएं में कौन गिरता है? विषयांध जो मनुष्य होता है वह गिरता है। मानी विषयों के कारण जिसकी बुद्धि अंध हो गई है वही इस संसार रूपी कुएं में गिरता है। संसार क्या है? बोले ईंट पत्थरों का नाम संसार नहीं है, सोना चांदी का नाम संसार नहीं है, अर्थ का नाम संसार नहीं है। संसार क्या है? अहमता एवं ममता, उसी का नाम संसार है। तो बोले संसार अहमता ममता रूपी संसार रूपी जो अज्ञान का कुआं है, अंधेरा है यहां तो, इसलिए कहा अज्ञान रूपी कुआं। संसार रूपी गहरे कुएं में कौन गिरा? बोले विषयांध मनुष्य गिर गया, विषयों से अंध मनुष्य। अब उसकी गति क्या होती है उसका वर्णन है। बोले बुद्धिहीन मनुष्य कल्पना रूपी जल में डूबता है। फिर अब कुएं में तो जल है ना, तो कौन सा जल है? बोले कल्पना रूपी जल में डूबता रहता है। या तो हम भूतकाल को याद करते हैं या भविष्य काल को याद करते हैं, हम वर्तमान में जीते नहीं हैं। वी डू नॉट लिव इन प्रेजेंट टेंस, इधर वी लिव इन पास्ट टेंस और इन फ्यूचर टेंस। या तो हम भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में जीते हैं। जानते पहले हम ऐसा करते थे, अब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा माने क्या होगा? क्या होगा करने से कुछ होने वाला है? माथा फोड़ो। इस आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक साधना करने वाली व्यक्ति का निशानी नहीं है। अरे क्या होगा माने क्या? हम जो करेंगे वही होने वाला है। हमारे भूतकाल ने हमारा वर्तमान बनाया, हमारा वर्तमान हमारा भविष्य बनावेगा। हम अभी से हमारे मन को भगवान में लगाए तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का घट तट हो या यमुना जी का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। तो वो कब होगा? जब अभी से हम भगवान नामस्मरण करेंगे। तो बुद्धिहीन मनुष्य इस संसार रूपी कुएं में गिर करके वो विषयांध हो चुका है, इसलिए कल्पना रूपी समुद्र में वो, कल्पना रूपी समुद्र मानी वो जो जल है, कल्पना रूपी जल में वो डूबता है, डुबकियां खाता है, डुग डुग करके। ब्याह होगा, बाद में ब्याह के बाद संतान होगे, संतान बड़ी होगी तो वहां जाएंगे। अरे अभी तो ब्याह तक नहीं हुआ है, समझिए। कई लोग कहते हैं महाराज बेटे का जन्म हुआ, अरे उसके लिए इतनी अच्छी बहू लाएंगे। अयो रामा गोविंदा नारायणा विठ्ठला, कितनी दुर्मति है। कल्पना के जल में वो डूबता रहता है। शास्त्र हमको सावधान करता है, शास्त्र हमें भयभीत नहीं करता है। शास्त्र हमारी जो गलत भ्रांत धारणा है उसको काटता है। इसलिए कहता है कि संसार रूपी कुएं के अंदर में, संसार क्या है? अहमता एवं ममता। वो गहरा अंधकार है, कुएं के अंदर में अंधेरा होता है। अज्ञान रूपी अंधेरा है इस संसार में, और हम विषयांध हो चुके, हम अंधे हो चुके। किससे अंधे हो चुके हैं?
बोले विषयों के कारण। इसलिए जब इसके अंदर में गिरते हैं तो कल्पना रूपी जल में हम डूबने लगते हैं। फिर क्या होता है, वासना रूपी कल्लोल से घिर जाते हैं। चारों ओर हमारी यहां वासना खेल रही है, वही कल्लोल कर रही है। एक वासना मिटी नहीं तब तक तो अनेकों वासनाएं खड़ी हो जाती है। कितनी सारी वासनाएं हैं, यहां जाना है, वहां जाना है, वो खाना है, ये खाना है, वो पहनना है, वो सुनना है, उस व्यक्ति से मिलना है, इतना धन प्राप्त करना है, इतना पद प्राप्त करना है। कितनी वासना है, वासनाओं का कल्लोल हो रहा है चारों ओर। थोड़ा चिंतन करें हम, कितनी दुरावस्था है हमारी। वासना रूपी कल्लोल से हम गिर गए हैं। फिर कहते हैं दंभ एवं मद रूपी जलचर के थपाटे से फंस जाते हैं। दंभ एवं मद रूपी जलचर, जल है तो जलचर तो रहेंगे, तो जलचर क्या है, बोले दंभ एवं मद। दंभ अर्थात हम ढोंगी है। संसार में कितना ढोंग करना पड़ता है, आप सब लोग हमसे अधिक जानते हैं। संसार तो क्या कहते हैं, द मोर यू आर हिपोक्रिट द मोर यू आर बेटर, यू नो। सी nowadays people what they are asking, how are you, I am fine thank you। अब थोड़ी नस दबाएंगे नहीं तो पता चल जाएगा वो कितना आनंद में है, क्या कितना दुख है। हम सब लोग ढोंगी बनते हैं, जितना हो सके ढोंगी। और देखिए हम जब अध्यात्म परमार्थ मार्ग में जाएंगे तो ये हमारा ढोंगीपना कटना चाहिए। हमें ढोंग नहीं करना है। कई लोग आध्यात्मिक होने का ढोंग करते हैं, कई लोग अहंकार नहीं होने का ढोंग करते हैं, कई लोग साधु होने का ढोंग करते हैं, कई लोग भक्त होने का ढोंग करते हैं। आध्यात्मिकता मानी चोरी छुपे कुछ करना और बाहर में कुछ दिखाना, वो बात नहीं अध्यात्म में। हम जैसे हैं वैसे आपके सामने हैं। श्री रामकृष्ण देव देखिए, उनके घर के चारों दरवाजे सब खुले हैं। श्री रामकृष्ण देव हुक्का पी रहे हैं, हुक्का पीते हैं, कहीं ढोंगीपना नहीं है। जीवन सरल है, और जब तक हम सरल नहीं बनेंगे तब तक हम ढोंगी बने रहेंगे। जीवन में सरलता आनी चाहिए। इसलिए कहा दंभ एवं मद रूपी जलचर के थपाटे में फंस जाते हैं। मद, किसी को सौंदर्य का मद है, किसी को सत्ता का मद है, किसी को संपत्ति का मद है, किसी को अपनी विद्वत्ता का मद है, किसी को अपने टैलेंट, उनके पास जो कला है उसका मद है। अरे किसी को, हमको कोई मद नहीं है, उसी का मद है। तो हम ये अहंकार मानी मद एवं दंभ रूपी जलचर के थपाटे में फंसे जा रहे हैं। फिर कहा तृष्णा रूपी कादे में हमारे पांव खुप गए हैं। कादा है, और कैसा कादा है, तृष्णा। तृष्णा बढ़ती ही जा रही है हमारी तृष्णा कम नहीं हो रही है। देखिए हम सबका ही निरूपण कर रहे हैं आचार्य महात्मा लोग। हम तृष्णा हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहां जाए, वो करे, वो प्राप्त करे, इसको बोले, ये करे, वो न करे, कितनी सारी तृष्णाएं बढ़ रही है। फिर क्या हुआ, और ये जब तृष्णा रूपी कादा में व्यक्ति फंस जाता है ना, तो इसमें जो नास्तिक होते हैं उनको तो जल समाधि ही हो जाती है। महात्मा समझाते हैं नास्तिक को जल समाधि हो गई मानी क्या, वो संसार में ही मर गया। अर्थात केवल आना जाना ही उसके हाथ में रहा और कुछ नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर्नराणाम।
बस केवल आना जाना ही उसके हाथ में रहा। अब जो उसमें से छूटने का प्रयत्न करते हैं उसको क्या होता है? बोले निंदक 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 रूपी, निंदारूपी कंटक चुभते हैं। लोग हमारी निंदा करेंगे, इसलिए मां शारदा देवी कहती है, तुम यदि शांति चाहते हो तो किसी के दोष मत देखना, दोष देखना स्वयं के। If you want to have a peace of mind, do not find fault with others, rather see your own faults. The whole world is your own, no one is a stranger. जगत में कोई पराया नहीं है, सब जगत है तुम्हारा अपना। तो बोले निंदारूपी कंटक चुभते हैं। यहां कितनी निंदा हुई है। जगत में कोई ऐसा है कि जिसने किसी की निंदा नहीं की हो और जगत के किसी व्यक्ति ने उसकी निंदा न की हो। महान संत पुरुषों को छोड़ दे, हम सब तो सामान्य साधक हैं। हम सब ने अनेकों लोग की निंदा की है और कर रहे हैं, और दूसरे लोग भी हमारी निंदा करते हैं उतनी ही मात्रा में। हम जब दूसरे की निंदा करेंगे तो दूसरे हमारे पास आकर के दूसरे की निंदा करते हैं, वैसे ही दूसरे लोग दूसरे किसी के पास जाकर हमारी निंदा करते हैं। तो निंदा रूपी कंटक चुभते हैं यहां पर। फिर क्या होता है? बोले द्वेष रूपी पत्थर से हम टकराते हैं। कितना द्वेष है, बाप रे, आंख से आंख नहीं मिला सकते, नाम नहीं ले सकते हैं। कोई भाषा में फंस जाता है, दूसरी भाषा से द्वेष कर लेता है। कोई तहसील में फंस जाता है, कोई प्रांत में, कोई सभ्यता में, कोई राष्ट्र में, कोई परगने में, दूसरी भाषा से इतना द्वेष। क्या दुरावस्था है। बोले द्वेष रूपी पत्थर से टकराते हैं। मनुष्य से तो द्वेष करते ही हैं, अन्य सभ्यता को, अन्य भाषा को, अन्य संस्कृति को, अन्य राष्ट्रों को अपने से निम्न कक्षा का गिनना शुरू कर देते हैं। अन्य के विचारों को, अन्य के सिद्धांतों को कहां होगा, ये द्वेष है। तो बोले द्वेष रूपी पत्थर से टकराते हैं और काम रूपी बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही है। भयंकर बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही है कामना की, कोई छोटी छोटी तरंगे नहीं उठ रही है। रंगदूत महाराज इसलिए कहते हैं, मेरु समामो जाऊ छड़े आ, भूचर खेचर खावा दसे, वाट अंधारे लेसन सूजे, प्रलयानल सम वायु बहे, आज हमारी जीवन नौका डूबू डूबू भर दरिए करे। अरे आज हमारी जीवन नौका समुद्र में अभी डूबी, अब डूबी, तब डूबी, ऐसी परिस्थिति में आ गई। कामनाओं के बड़े बड़े तरंगे उठ रहे हैं, बड़े बड़े मोजे उछल रहे हैं। मेरु समा मोजा उछड़े आ, पर्वत के समान बड़े बड़े ऊंचे मोजे उछल रहे। भूचर खेचर खावा दसे, कामनाओं के बड़े बड़े तरंग उठ रहे हैं, और दंभ रूपी एवं मद रूपी भूचर एवं खेचर हमको खाने के लिए धस रहे हैं। वाट अंधारे लेशन सूजे, अंधारी रात हो गई है, क्योंकि समुद्र ही ऐसा है कि जहां उजेला नहीं होता है। उजाला तो केवल भगवान नाम स्मरण है में। बोले प्रलया नलसम वायु बहे, अरे प्रलय की वायु बह रही है। अब समझिए, कहते अब कामना रूपी स्त्री रूपी घड़ियाल हमको भीतर गहराई में खींच रहा है। नारी के लिए स्त्री है, नारी के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए नारी है। तो बोले कामना, स्त्री रूपी कामना, पुरुष रूपी कामना, वो घड़ियाल जो है हमको भीतर में खींच रही है। कामनाएं हमको और भीतर में ले जा रही है।
फिर कहते काल रूपी अजगर सबको निगल रहा है। समझिए, अजगर बैठा है वहां पर सबको निगलने के लिए। अब यहां पर इतना सुंदर तत्वार्थ आया है। महात्मा कहते हैं देखो, जिस मनुष्य को सर्प का विष चढ़ गया है, उसको गुड़ जो होता है, गुड़ तो कितना मीठा होता है, वो गुड़ भी कड़वा लगता है। और जो नीम के पत्ते होते हैं वो कड़वे होते हैं, लेकिन वो नीम के पत्ते उसको मीठे लगते हैं। जब सर्प का विष चढ़ जाता है, जहर, बोले बस, तब क्या करता है वो व्यक्ति जिसको सर्प का विष चढ़ गया है, वो गबागब नीम के पत्ते खाता है, क्योंकि उसको मीठे लग रहे हैं वो। ठीक वैसे ही हम सबको वासना रूपी सर्प ने दंश दिया है। परिणाम स्वरूप हम सबको भगवान नाम रूपी जो गुड़ है वो अब कड़वा लग रहा है। भगवान का नाम हमें मीठा नहीं लग रहा है। हम सोचते कब तक लेना, कितना लेना। भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के नाम में से हमको मधु नहीं आ रहा है, मिठास नहीं आ रही है। और ये संसार के विषय जो कड़वे हैं वो हमको मीठे लगते हैं, हमको भोग मीठे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सर्प, वासना रूपी सर्प ने दसा है। ऐसी दुरावस्था है। तो संसार रूपी कुएं के अंदर में गिरे हुए व्यक्ति की दुर्दशा क्या है, सोच लीजिए। हम सब लोग इस संसार रूपी कुएं में गिर चुके हैं। अहमता एवं ममता रूपी संसार, अज्ञान रूपी कुआं, और उसमें गिर चुके हैं। कामना रूपी बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही है, द्वेष रूपी पत्थरों से टकरा रहे हैं। मद रूपी एवं मात्सर्य रूपी, समझ लीजिए, दंभ एवं मात्सर्य रूपी, मद रूपी जलचर एवं खेचर हमको खाने के लिए लालायित हो रहे हैं। निंदक रूपी कंटक चुभ रहे, निंदा रूपी कंटक। और आगे का वर्णन कल हम देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, अम्बे माद की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ઉગ્યો છે ચાંદલો ને અજવાળી રાત, ઉગ્યો છે ચાંદલો ને અજવાળી રાત, માથે ગરબો ને ઘૂમે ખોડલમાં. હે ઉગ્યો છે ચાંદલો ને અજવાળી રાત, માથે ગરબો ને રમે ખોડાલમાં. ઓ રમે ખોડિયારમાં, રમે ખોડિયારમાં, રમે ખોડિયારમાં, રમે ખોડિયારમાં, રમે કાળી. હે ઉગ્યો છે ચાંદલો ને અજવાળી રાત, માથે ગરબો ને રમે ખોડાલમાં. હે ઉગ્યો છે ચાંદલો ને અજવાળી રાત, માથે ગરબો ને રમે ખોડાલમાં. મંદ મંદ હસે માં મઢવાળી માવડી, મંદ મંદ હસે માં મારી માવડી, રમે રવરાય જાને બાળકોની બાવડી. મંદ મંદ હસે માં મઢવાળી માવડી, રમે રવરાય જાને બાળકોની બાવડી. દેવી દયાળી માડી તું છે સાક્ષાત, દેવી દયાળી માડી તું છે સાક્ષાત. માથે ગરબો ને રમે ખોડાલમાં. હે ઉગ્યો છે ચાંદલો ને અજવાળી રાત,
માથે ગરબો ને રમે ખોડલમાં. શિવજીમાં પગ ઉપર પગ ચડાવી, શિવજીમાં પગ ઉપર પગ ચડાવી, બોલતી નથી ચાલતી નથી કેમ રીસાણી મારી માત ભવાની. શિવજીના પગ ઉપર પગ ચડાવી, શિવજીના પગ ઉપર પગ ચડાવી, બોલતી નથી ચાલતી નથી કેમ રીસાણી મારી માત ભવાની. ઓ બોલતી નથી ચાલતી નથી કેમ રીસાણી મારી માત ભવાની. શું અપરાધ થયો છે અમારો, શું અપરાધ થયો છે અમારો મારે આશરો એક તમારો, મારે આશરો એક તમારો. કરજે અમી દસ્તી, રાખજે પ્રેમ દસ્તી, કરજે અમી દસ્તી. માફ કરજે માં, માફ કરજે માં અંબારા સુરવાળી. ઓ બોલતી નથી ચાલતી નથી કેમ રીસાણી માત ભવાની. શિવજીના પગ ઉપર પગ ચડાવી, શિવજીના પગ ઉપર પગ ચડાવી, ઓ બોલતી નથી ચાલતી નથી કેમ રીસાણી માત ભવાની. રમતો ભમતો જા આજ મનો ગરબો, રમતો જાય રમતો ભમતો જાય આજ મનો ગરબો, રમતો જાય પવન જપાટા ખા આજ મનો ગરબો ઘૂમતો જાય. પવન જપાટા ખાય આજ મનો ગરબો રમતો જાય. રમતો ભમતો જાય આજ મનો ગરબો ઘૂમતો જાય. રમતો ભમતો જાય આજ મનો ગરબો ઘૂમતો જાય. હીરે ગરબામાં કાંઈ નવ લખ તારા, હીરે ગરબામાં કાય નવલખ તારા. શિર પર માને સોહાય આજ મનો ગરબો ગુણતો જાય.